त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बदनावर के जनपद के वार्ड 15 में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। 23 वर्षों से शिक्षाविद रही श्रीमती ममता शेखावत के मैदान में उतरने से मुकाबला हुआ रोचक। बदनावर तहसील में पंचायत चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। वहीं बात करें जनपद के वार्ड 15 की तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही रोचक व घमासान होगा। वहीं आपको बता दें कि यहां पर 23 वर्षों से शिक्षाविद श्रीमती ममता शेखावत के जनपद पंचायत बदनावर क्षेत्र क्रमांक 15 से चुनावी रण में उतरकर मुकाबले को रोचक यहां पर बना दिया है। यहां इनका सामना बदनावर के पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार की पुत्रवधू ममता शिव पाटीदार व सविता अनोखीलाल पाटीदार से होगा, जिससे यह मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अब हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुकाबले में अब लड़ाई कुर्सी की नहीं होकर यह मान सम्मान व प्रतिष्ठा की होती नजर। इसी को लेकर हमारे सहयोगी कमलेश राव पवार ने श्रीमती ममता शेखावत से 1-to-1 चर्चा की। देखिए यह रिपोर्ट। स्तरीय पंचायत चुनाव अब अंतिम दौर की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। बदनावर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 15 से जनपद सदस्य पद हेतु महिला आरक्षण आरक्षित किया गया है। चुनावी रण में जहां एक और दलीय स्थिति के आधार पर 2 उम्मीदवार अपने भाग्य की आजमाइश करते हुए यहां पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुकाबले में त्रिकोणीय संघर्ष उत्पन्न करने के लिए गांव की बेटी चुनावी रण में अपने भाग्य की जोर आजमाइश कर रही है। वार्ड क्रमांक 15 में श्रीमती ममता शेखावत की एंट्री होने से क्या कुछ चुनावी समीकरण में परिवर्तन आएगा या जनता किस नए मुकाम की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 15 से जनपद पद प्रत्याशी श्रीमती ममता शेखावत जी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनावी रण में आपने भाग्य आजमाया है, तो क्या उम्मीदें लेकर आप जनता के बीच पहुंच रही हैं? देखिए, चुनावी रण में आने के लिए उम्मीद से ज़्यादा मुझे विश्वास, जोश और जज्बे की आवश्यकता थी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कदम रखा, क्योंकि आपको पता है ये मेरा पैतृक गांव है, ये मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि है, तो मुझे अपनी उम्मीद से ज़्यादा लोगों से प्रेम, उत्साह और जोश मिला। और उस हिम्मत के साथ मैं बदली हूँ कि अब एक बदलाव का समय है। हवाओं को अलग दिशा में लेना पड़ेगा, हवाओं का रुख मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब केवल विकास एकमात्र ध्येय है, एकमात्र लक्ष्य है। क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आपके जनपद क्षेत्र में अधिकतर गांव निचली बस्ती को लेकर भी डिज़ाइन किए गए हैं, तो इनको लेकर भविष्य के प्रति आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, पहले भी कई जगह मैंने इस बात का जिक्र किया है और मैंने कहा है कि अगर देश को आगे लाना है, देश को वाकई तरक्की के पथ पर बहुत आगे बढ़ना है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का, गांव की हर छोटी छोटी जो गली है उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। उसमें रहने वाले हर बच्चे का, हर महिला का, हर वृद्ध का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश पूरी ये रहेगी, जनता का प्रेम मुझे मिलेगा तो इस सपने को साकार करके और देश को बहुत अलग ऊंचाइयों पे ग्रामीण विकास के रास्ते लेके जाना है। एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या होगा आपका प्रयास? महिला होने के नाते महिलाओं के लिए प्रयास की बात अगर मैं करूं तो ये तो एक अंतहीन सवाल है, क्योंकि देखिए, हम जिस धरती पर बैठे हैं हम उसको ही अपनी माँ बोलते हैं, जननी जन्मभूमिश्च। तो हम महिलाओं पे तो ईश्वर ने शुरू से बहुत ज़्यादा दारोमदार दिया है, चाहे वो अपने वंश को आगे बढ़ाने का हो या अपने कुल के सम्मान को आगे लेके चलने का हो। तो सारी महिलाओं को उनकी शक्ति के बारे में जागृत करना, मातृशक्ति का उनको एहसास कराना और महिला सशक्तिकरण के बारे में पुरजोर ताकत से काम करना, यही मेरा प्रयास होगा। आपका नाम? ममता शेखावत।
जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 15 के लिए यहाँ पर ममता शेखावत ने चुनावी रण में उतरने के बाद अब यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये और वार्ड 15 से गांव-गांव जाकर जनसंपर्क भी किया जा रहा है। हमारा एक थोड़ा सवाल है ममता जी से, एक बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल की जो युवा लड़कियां हैं, शिक्षित लड़कियां हैं, उनके लिए एक महिला होने के नाते एक ऐसा संदेश जिससे वो जागरूक बने। बेटियां शुरू से मेरे दिल के बहुत करीब रही हैं, बहुत अजीज़ रही हैं, और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर बेटियों को, महिलाओं को मैं आगे बढ़ते देखती हूँ तो एक बड़े सुखद अनुभव का एहसास मुझे होता है। और शिक्षाविद रही हूँ 23 साल से, भगवती के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैंने काफ़ी युवाओं से कुछ सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया, उस तरह से हमारा जीवन चला है। तो बेटियों के लिए केवल एक संदेश है कि नर हो ना निराश करो मन को, तुम्हारे को कितनी भी समस्याएं, मुश्किलें आएँ, अपना लक्ष्य साधो, अपने ध्येय की तरफ अर्जुन बन जाओ, केवल मछली की आँख देखो। क्योंकि अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है अपने खुद के भविष्य को बनाने की, अपने देश के भविष्य में एक नया बदलाव लाने की। तो अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और पूरी हिम्मत से आगे बढ़ो। ये देश है तुम्हारा, ये धरती तुम्हें पुकारती। और भी एक हमें पूछना है आपसे कि जिस प्रकार से आप जा रहे हैं जनता के बीच और 1 to 1 घर घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सी क्षेत्र कोई वंचित रहा है और सब जगह जा रहे हैं, किस प्रकार से हम भी देखने को मिल रहा है कि जनता का आशीर्वाद इस बार क्या गांव की बेटी ममता शेखावत के साथ है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं एक कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ और जैसा गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो मैं पूरी ताकत, पूरी हिम्मत और पूरी मेहनत से अपना कर्म कर रही हूँ। फल जैसा ईश्वर का और जैसा जनता का आशीर्वाद होगा वो मेरे सर माथे पर है।